सोनिया चौहान कालका से समालका की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने आप को झूठ बोलने की मशीनरी बताया और इसी के साथ उन्होंने आतिशी के बयान पर भी पलटवार किया। विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करती है और अपनी जो है कभी उसे ठीक नहीं करते। और साथ ही बता दें कि पहले सारा दोषारोपण पंजाब पर लगाते थे और अब जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से बोलना बंद कर दिया। अनिल विज ने आम आदमी पार्टी को घेरा। आतिशी के बयान पर भी विज का पलटवार। कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की मशीनरी है। गृहमंत्री अनिल विज का पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। साथ ही आपको बताया झूठ बोलने की मशीनरी और कहा कि आम आदमी पार्टी करती है दूसरों पर दोषारोपण। देखिए 4 तारीख को जो होना है वो पहले ही दीवार पर लिखी हुई इबारत है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की लोकसभा की 10 और जहां से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं नायब सैनी करनाल से, वो सीट भी जीतने जा रहे हैं। और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और भारी भरकम बहुमत के साथ, क्योंकि जो 400 का नारा दिया था वो यूं ही नहीं दिया था, बहुत सारे चीजों को देख कर दिया गया था। और उसके बाद हरियाणा में भी चुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा में भी डंके की चोट पर तीसरी बार भी सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सही आदमी जीते। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम विवेकानंद रॉक पर ध्यान के लिए किए जा रहे हैं और जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं वो क्या ध्यान करेगा। कपिल सिब्बल का कहना है कि विवेकानंद रॉक पर जाना पीएम मोदी के लिए सिर्फ एक फोटो खिंचवाने का अवसर है। और कपिल सिब्बल ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी कई सवाल उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, आई कम हियर इन 2 capacities, एक्चुअली इन 3 capacities. One, as a member of the legal profession and therefore a colleague of the member who is a candidate who is fighting the election. 2, in my capacity as a member of parliament. And 3, as a citizen of this country. That's how I come here. Chandigarh, of course, is my hometown. I studied here at St. John's. I first studied in Senior Model School, Chandigarh, Sector 16, then came to St. John's. And I have very fond memories. My father was a lawyer, senior advocate in Chandigarh. So I am very, very deeply involved in whatever happens in Chandigarh. So I want the right man to be elected. I want a man who understands how Parliament runs, a man who has a vision, a man who writes on several subjects, multifarious subjects, who understands the politics of the day and deeply committed to the cause of people in the country. And therefore, I come here for him. I was also a congressman for several years, so the blood of a congressman runs through me even now. So, now कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैंने आज अभी टीवी में बैठा था, मैं अक्सर टीवी देखता नहीं हूं, पर होटल में चले तो देखना पड़ता है। तो मेन स्ट्रीम टीवी में देख रहा था, तो वहां मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में
विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे थे, मतलब कि ध्यान करने जा रहे थे। अब जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा? मतलब कि एक फोटो आपको याद नहीं गए थे, तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी स्पीचेस की तो अच्छी बात इस्तेमाल कर रहे हैं, वही देसी नुस्खों को भी अपने पशुओं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। करनाल में डेयरी चलाने वाले पशुपालकों ने बताया कि बढ़ती गर्मी की वजह से उनके दूध उत्पादन में 30 से 40% की कमी आई है और साथ ही उन्होंने अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। पशुओं पे इस टाइम ये गर्मी की बहुत तगड़ी मार है। अगर पशु को ना देखेंगे तो पशु बीमार हो जाएगा, दूध नहीं रहेगा। अब भी इतनी देख रेख करते करते भी 40% दूध घट चुका है। कल चारा भी कम हो जाता है। अगर थोड़ी मक्की आती है उसमें गर्मी होती है तो नुकसान करता है। इसलिए हमने तो अपना ये सैलेज मंगाया हुआ है। सैलेज डाल रहे हैं, सरसों की खल डाल रहे हैं, पंखे लगा के दिन में 3-3 बार आते हैं, तब थोड़ा बहुत इनका रोकथाम होती है। डंगर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों की तरह ये रखने पड़ते हैं। गर्मी तो ये बहुत है जी। गर्मी के चक्कर में तो डंगर बहुत परेशान हो जाता है। सारा दिन पंखा लगा रहते हैं, फिर 2-3 बार नहवाना धोवाना, देख रेख बहुत बढ़िया करना, और परेशानी ज़्यादा बढ़ेगा डंगरों का भी। हमें भी डंगर लेके समय से घास या वो बहुत डंगर गर्मी की वजह से खा भी नहीं रही अभी। गर्मी के मौसम को देखते हुए जैसे प्रकोप है, अब की बार कुछ ज़्यादा ही है। पशुओं को एक तो हम एक छायादार जगह पे रखें और डायरेक्ट लू से बचाएं पशुओं को, और धूप में जाने से बचाया जाए उनको। और अंदर भी जब हम बांधते हैं तो एक ह्यूमिडिटी से बचाया जाए, इसको हम घोट भी बोलते हैं हम लोग, उस घोट से बचाया जाए। और डायरेक्ट लू से और धूप से बचाया जाना पशुओं को जरूरी है। दूसरा यह चारे का जो उनका टाइम है, ठंड। कुरुक्षेत्र डिपो के बस ब्रेक फेल होने से बस चालक ने बस को सड़क के साइड में खदानों में उतार दिया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई भी जानी नुकसान की सूचना नहीं हुई और बस में सवार लगभग 45 सवारियों में से 2 से 3 सवारियों को ही मामूली चोटें आई। और बस के चालक धर्मवीर ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही वो कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ के लिए बस को लेकर चले थे, उस समय बस के ब्रेक बिल्कुल ठीक थे और जैसे ही वो नेशनल हाईवे 44 पर गांव रतनगढ़ के पास पहुंचे तो बस के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद बस चालक ने समझदारी दिखाते हुए बस को सड़क के साइड में खदानों में उतार दिया। तो चंडीगढ़ के लिए जैसे ही यहाँ शाहबाद के कट के आसपास पहुंचे तो आगे गाड़ी चल रही थी, मैंने ब्रेक लगाए, गाड़ी के ब्रेक मिस हो गए, गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं किए, बिल्कुल जीरो हो गए। तो गाड़ी के बचाव में मैंने साइड में गाड़ी को उतारना पड़ा सवारी, ताकि कोई नुकसान ना हो। सामने आगे टक्कर न लगे आपने? हाँ, सामने बस ये तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान जैसे साइड वगैरह गिरा। कोई कितनी सवारियां थी इस समय? सवारी समथिंग सर होंगी कोई 40-45 के आसपास। किसी को कोई चोट नहीं, वैसे थोड़ी बहुत क्रॉच वगैरह, वो कोई दिक्कत नहीं। सभी को अपने दूसरी बस रखवा करके आगे अपने गंतव्य भेज दिया गया। कौन सी डिपो की बस है? सर ये कुरुक्षेत्र डिपो की बस है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कुरुक्षेत्र जिला स्थित पुलिस लाइन में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल शिवास कविराज, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भूरिया भी उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के बच्चे ने गीत के साथ कपूर का स्वागत किया। इस अवसर पर शत्रुजीत कपूर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ई-लाइब्रेरी वर्तमान समय
की मांग है और यहां पर उपलब्ध कराई जाने वाली पाठ्य सामग्री से विद्यार्थियों को सीखने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और इसी के साथ ही पुलिस विभाग ने इस पहल के माध्यम से बच्चों को अध्यापन के लिए अनुकूल वातावरण देने की भी कोशिश की है। कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला। बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई गई है और बहुत अच्छी कलेक्शन बुक्स की है और बहुत सारे वाइड रेंजिंग टॉपिक्स पे बुक्स हैं यहाँ पे। कुकरी पे भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे भी हैं और मुझे उम्मीद है कि बच्चों के लिए हमारा डीएवी स्कूल है यहाँ पर और कॉलोनी है, उन सब बच्चों के लिए ये एक यूथ एक्टिविटी का हब बनेगा और यहाँ पे बच्चे पढ़ के और तरक्की करें। कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कामयाबी मिली है और साथ ही जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के साथ 4 ठेकेदार शामिल हैं। वहीं मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल यूनिट के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2021 में कैथल के विधायक लीलाराम ने एक शिकायत दी थी, जिसमें जिला परिषद में हुए सफाई घोटाले को लेकर जिक्र किया गया था। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जांच कर रही थी, जिसमें ये सभी लोग दोषी पाए गए और साथ ही उनकी एफआईआर दर्ज हुई थी। इन लोगों ने सफाई के कार्य में फर्जी बिल बनाकर फर्जी मस्ट्रोल तैयार किया गया और साथ ही सभी अधिकारी कर्मचारी ने फर्जी बिल तैयार करके अपने अपने खातों में पैसे डलवा लिए, जिसमें 15 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, जिसकी जांच अभी भी जारी है। मैं इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह एंटी करप्शन ब्यूरो यूनिट कैथल से हूँ जी। आज क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या घोटाला? ये साल 2021 में श्री लीलाराम विधायक हैं कैथल से, उन्हें सरकार को एक शिकायत दर्ज कराई थी। जो सफाई का पैसा आया था गांव में, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ था। उस पर हरियाणा सरकार ने जांच दर्ज करके एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच सौंपी थी। उस जांच में काफी हद तक सच्चाई सामने आई थी, जिसपे एंटी करप्शन ब्यूरो थाना अम्बाड़ा में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश मैं कर रहा हूँ। आज इसमें 7 जो आरोपी थे वो आज इसमें राउंड अप करे हैं, उनसे पूछताछ करें, उनको गिरफ्तार करेंगे। हरियाणा के यमुनानगर में 3 दिन पहले बुढ़िया थाना क्षेत्र में गांव दड़बा के पास फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी विनीत के साथ बदमाशों ने लूटपाट की। उसे चाकू दिखाकर बदमाशों ने उससे नकदी और मोबाइल लूट लिए और बाद में उसे नहर में धक्का देकर फरार होने वाले आरोपी को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वारदात हुई थी, जो कि विनीत नाम का लड़का था, फतेहपुर गांव का रहने वाला था। ये रात को अपना काम खत्म करके अपना वापस गांव जा रहा था, तो रास्ते में इसको एक लड़के ने रोका जिसका नाम किरण था। तो उसने इससे लिफ्ट ली, तो आगे फतेहपुर पुल पे जब ये पहुंचे तो आगे 2 लड़के और खड़े थे, जिन्होंने इसको रोक के कोई हथियार, कोई नुकीली चीज थी, कोई हथियार नुमा कोई चीज दिखा के तो इससे कोई एक मोबाइल फोन लूट लिया एप्पल का, 11,500 रुपये थे और इसकी चैन छीन ली और इसको उन्होंने उठा के नहर में फेंक दिया। तो जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। तो कल हमने इसमें 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के यमुनानगर में एक 14 वर्षीय नाबालिग ने सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया और साथ ही
नाबालिग के मां के बयान के कहे अनुसार 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यमुनानगर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिव्या मंगला ने बताया कि युवती के पिता नहीं है और पेट में दर्द के चलते वो अस्पताल में भर्ती हुई और जहां डिलीवरी के दौरान उसने एक बच्चे को जन्म दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके बाद लड़की की मां के बयान पर 2 युवकों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। इसमें एक आरोपी की आयु 17 वर्ष है जबकि दूसरे की 21 वर्ष है। अच्छा बॉस, लड़की थी एक माइनर, उसका हॉस्पिटल में गई, सरकारी हॉस्पिटल में, और वहाँ बच्चा पैदा हुआ। उसका रुक्का हमारे पास आया। रुक्का आने के बाद हमने उसकी मदर के नाम बयान पे FIR दर्ज की है। FIR नंबर 509 26/5/2024 अंडर सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट में दर्ज किया है और इसमें हमने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एक माइनर है और दूसरा 21 साल का लड़का है गौतम। इनके साथ उसके संबंध थे और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है तो वहीं हीट वेव से लोगों के मुश्किलों को और बढ़ा दिया है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने लू का अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में गर्मी कहर बरपा रही है और साथ ही हीट वेव ने लोगों की लगातार मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बढ़ती गर्मी के कारण विभाग ने लू का अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। बढ़ती गर्मी ने लोगों के जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं और साथ ही लोग गर्मी से बचने के लिए पेयजल पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी लोगों पर कहर बरपा रही है। बढ़ती गर्मी के कारण लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और साथ ही दिनचर्या पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात दुकानदारों की की जाए तो बाजार सूने पड़े हैं। दुकानदार काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि कोई ग्राहक जो है वो गर्मी की वजह से बाजारों की ओर रुख नहीं कर रहे और लगातार बाजार सूने पड़े हैं। बढ़ती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या पर काफी ज्यादा असर डाल दिया है और साथ ही बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। हिसार के आदमपुर के गांव सलीमगढ़ में एक मकान में सिलेंडर गैस लीक होने के बाद वो फट गया और साथ ही 2 परिवारों के 5 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए और साथ ही एक दंपति की हालत चिंताजनक होने पर उसे एम्स रेफर कर दिया गया, जबकि 3 पीड़ित कैमरी रोड स्थित बर्न अस्पताल में उपचाराधीन हैं। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार ये मकान निहाल सिंह जांगड़ा का मकान है और वही मकान के बाहरी कमरे में 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर रखा था। अचानक उससे गैस लीक होने पर आग लग गई, जिसके बाद परिवार ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मकान में नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जिंदगियां खतरे में होने से गांव में काफी ज्यादा मायूसी है और इस घटना का पता चलने पर सदर थाने से पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।
सिलेंडर लीक होने की वजह से मकान में लगी आग, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक दंपति गंभीर रूप से घायल है और इस पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पांच लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। अपने पड़ोसी हैं, निहाल सिंह जांगड़ा का मकान है, उसमें सिलेंडर में जैसे आग लगी वहाँ से शोर आना शुरू हुआ, चीख पुकार शुरू हुई। तो मेरे ताऊजी हैं, सगे ताऊजी है, मेरे ताऊजी का लड़का है और उनकी मिसेज है, ये बिल्कुल एक ही दीवार लगती है। ये एकदम से जैसे ही देखने के लिए गए कि किस बात का शोर है, क्या हुआ है क्या नहीं, तो जैसे ही इन्होंने गेट अंदर से गेट खड़का के जैसे खुलवाया है, कुलदीप की घरवाली ने गेट खोला है। गेट खोलते ही जैसे ही इन्होंने इंटर अंदर किया है, एकदम बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ है। सर ये क्या है कि अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट में सलेमगढ़ गांव है, सलेमगढ़ गांव की घटना है ये। मैं तो सिरसा से हूँ, सिरसा से मेरा पीली गंदौरी गांव है। मेरे बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार है, बड़े भाई है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है। क्या हुआ कि सलेमगढ़ गांव में जांगड़ा परिवार के अंदर एक कोई 5 लीटर का सिलेंडर था। उस सिलेंडर में कोई लीकेज चल रही थी और इस बात का पता नहीं चला। इत्तेफाक से लाइट वाली बटन ऑन की और उसका शॉर्ट सर्किट ऐसे हुआ कि वो एक बम का रूप ले लिया। आमतौर पर यहाँ शहर के अंदर पड़ोसी को नहीं जानता, लेकिन हमारे गांव की जो रीति रिवाज है वो एक दूसरे के काम आना, वो एक बहुत अलग चीज है। तो 5 मरीज बड़ी सीरियस हालत में आए थे। 2 मरीज उसमें से चले गए यहाँ से और 3 मरीज अभी हमारे पास भर्ती हैं। 3 में से 2 की हालत काफी गंभीर है और 1 मरीज है उसकी हालत कुछ स्थिर है। बाकी जो 2 मरीज जो यहाँ से गए उनकी कैसे? वो भी हालत बहुत गंभीर थी। उनका हायर सेंटर में रेफर नहीं, हमने रेफर नहीं किया, वो अपनी मर्जी से लेकर गए। बर्न मतलब ये जो सिलेंडर जैसे गैस ब्लास्ट हुआ, तो वीडियो भी आ रहा है सामने, तो गैस ब्लास्ट में तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही मतलब जो है आग लगी, तो कितनी सीवियर इंजरी इससे रहती है गैस ब्लास्ट से? देखो कुछ सेकंड्स में फ्रेम की जो इंजरी काफी सीवियर हो जाती है, तो ज्यादा हो तो कई मरीजों में तो बहुत डीप बर्न्स भी हैं, तो इसका मतलब कुछ ज्यादा देर कॉन्टैक्ट में भी रहे हैं फ्लेम्स के साथ। ये जब कपड़े जल जाते हैं तो उनमें जो आग चलती रहती है उससे भी बर्न सीवियर हो जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।